कोई पलकों में जाएगा, कोई कांटों में जाएगा। दुनिया की रीत ऐसी है, जो बोया है वो पाएगा। न हाथी है न घोड़ा है, अकेला आया था जग में, अकेला ही तू जाएगा। खुशी महफिल को देना है, तो सारे गम भुला कर दो, कि सारे प्यार के रिश्तों को जरा दिल में सजा कर दो। यहाँ हम राम की गाथा को बस गाने ही आए हैं, और इजाजत तुम हमें संतो, इजाजत तुम हमें बहनों, जरा ताली बजा कर दो। चलिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। आवन वैसे तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, वास्तव में परमात्मा राम जी की कथा अनंत था है, जेकर पार बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी नहीं कर सके सो का चीजन। फिर भी आवन हमार बुजुर्ग सियार मन के मुखार खाले सुने हुए कथा कहानी आप सबके बीच में परोसे के प्रयास करबो, यही भाव के साथ कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदो सबके पद कमल सदा चोरी जुग पानी। आवन एक बार जोरदार जयकारे के साथ कथा में चर्चा। बोलिए श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मानस प्रेमी सज्जनों, जिला गरियाबंद के पावन धरा धाम अवश्य पावन ग्राम परतेवा के पावन माटी माँ ज्ञान भक्ति वैराग्य के गंगा बहावत है। यही मानस गंगा में डुबकी लगैया मोर श्रद्धा लोगन भक्त जन माता पिता मन के, दीदी भैया मन के, नानहे नानहे बाल गोपाल मन के, अवैया जवैया मन अपन गुटुर वाणी में समेट के रखैया मोर मन संचालक भैया के, हमार भूमि जा महिला मानस परिवार के नानहे नानहे लड़का की ओर से आप सबके श्री चरण कमल में सत 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 प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। स्वीकार करो। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा के बखान तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी मन नहीं कर सके, तो मैं तुच्छ प्राणी का कर सकता हूँ। फिर भी आप ही मन के मुखाग्र से सुने हुए वाणीला आप ही मन के पास में दोहराए बढ़ जाता हूँ। अगर मोर से कोई भी भूल हो ही ये लाला अपन कोरा के ना नहीं लेकर जान के क्षमा कर दो। यही प्रार्थना लेके आज आप मन के कोरा में आए हूँ। परम पिता परमेश्वर भगवान राम के श्री रामचरितमानस के वर्णन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी करे हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में 7 कांड दर्शाए। आज हम लोग प्रसंग के रूप में मिले हैं रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 24, जिसमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखेगा
कपि के ममता पोंछ पर सब ही कहु समझा, तेल बोरी पट बांध कोनी पावक दे बड़े सुंदर भाव के साथ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी एक एक दोहा, एक एक चौपाई, एक एक छंद, एक एक सोठा, एक एक श्लोक में एक एक संदेश देना चाहते हैं। आदेश नहीं, संदेश। यही संदेश ला जाने पर, यही संदेश ला समझे पर अपन आत्मा चितला परमात्मा के चरण में लगाए ला पड़े दीदी, तबे हम समझ पाबो, तबे हम जान पाबो कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कौन कौन से संदेश देना चाहते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर भाव के साथ लिखे कि कपि के ममता पुंछ पर और सब है कहा ही समझाई, और तेल बोरी पट बांध पुने पावक देह लगाई। कपि, कपि मतलब होते का बंदर, कपि मतलब बंदर। आज दिन हम लोग पावन कथा मिले में तारीख हो पावन प्रसंग जे हाय सुंदरकांड। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की हिस्सा सुंदर, ये सुंदर गाय तो कहते परमात्मा राम सुंदर, परमात्मा राम के चरित्र सुंदर, परमात्मा राम के कथा सुंदर, और परमात्मा राम के कथा ला सुन के अपन अंदर ग्रहण करना ही सुंदर है। कांड, कांड मतलब होते घटना। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड दोहा क्रमांक 24 में कौन कौन सी घटना होते, तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की कपि, कपि मतलब होते बंदर, और बंदर कौन? हनुमान जी। तो हनुमान जी महाराज जो है लंका नगरी में रावण के बेटा मेघनाथ द्वारा ब्रह्मास्त्र से बांध के लंकापति रावण के दरबार में पेश करे दीदी हो। लंकापति रावण के दरबार में पेश करे है तो हनुमान जी कौन है? हनुमान जी ज्ञान आए दीदी हो, हनुमान जी संत आए, हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त आए। तेला रामचरितमानस में बड़े सुंदर भाव के साथ में लिखी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का अतुलित बलधामम है शैलावदेहम तनुजवनं कृशाणं ज्ञाने नाम ग्रगण्यम सकल गुणान्वितानं वानरानायाधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जय जय श्री राम। आओ कथा में जाए के पहले एक छोटे से भजन, फिर आगे कथा फिर श्रवण करबो। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। श्री राधे श्री राधे। सजा दो घरे को गुलशने सा, मेरे सरकार आए हैं। चलिए बिल्कुल मीठी मीठी ताली के साथ, क्या बात है।
सजा दो घर को गुलशन सा, अवध के राम आए हैं। जय हो सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। क्या बात है, जरा मीठी मीठी ताली हो जाए। तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाई के, 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 नैना 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 तिलक सब छीने मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीने मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीने मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीने मुझसे नैना बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। मानस प्रेमी सज्जनों, रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के कि हनुमान जी जो है लंका में काबर आ रहे हैं, हनुमान जी महाराज लंका में काबर आ रहे हैं। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की इस महतारी हो कि हनुमान जी जो है ना भक्ति के पता लगाए। भक्ति कौन है? माता सीता। भगवान राम ज्ञान आए, माता सीता भक्ति आए, छोटे भाई लक्ष्मण वैराग्य आए। संसार के कल्याण करे के खातिर, धरती के भार उतारे के खातिर, पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जो है एक मानव रूप अवतार लेके आए। जगत जननी माँ सीता के हरण हो गए। अब यही माता सीता के पता लगाए बर हनुमान जी महाराज लंका में गए। माता सीता के हरण कौन करे है? लंकापति रावण। जैन रावण ला मोह के प्रतीक माने गए। जैन रावण के अंदर इतना अहंकार महतारी हो, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष छल प्रपंच छिद्र अहंकार, ये सारे विकार लंकापति रावण के अंदर में छिपे हैं। लंकापति रावण काकर बेटा है? लंकापति रावण जो है ऋषि विश्रवा के बेटा है। जेकर महतारी के किसी जैन राक्षसी ने महतारी हो, जैन राक्षसी ने
और ध्यान देना कि इस संसार में जो है लइका मन के प्रथम गुरु कौन है दीदी हो? एती देखन वो ओती मत देखो, एती देखो, ओती मत देखा, एती देखो, ध्यान एती होना चाहिए। एक सब जन कथा बैठे हो दीदी हो, है ना? कथा बैठे हो ना, गोठिया आप में संगठिया था, एक कथा बैठे हो ना, सबसे सब कथा बैठे हो ना दीदी, पिछू वाली दीदी एती देख, सबसे सब कथा बैठे हो ना, कथा बैठे नहीं भैया, आप मन लगा कथा होगा दीदी चमला नहीं, हाँ तब मैं ऐसे कथा में कर सब जन बैठे हो, तब कथा का कर ऊपर बैठे हैं, हाथ ऊपर करके बताओ, कथा का कर ऊपर बैठे हैं, हाँ ये ठन ऊपर बैठे हैं, अब बाकी ऊपर नहीं बैठे हैं। यहाँ आयोजक समिति वाले भैया मन इतना परिश्रम करे, इतना मेहनत करे हैं आप मन के लिए, यही परमात्मा राम के मानस गंगा में डुबकी लगाई, भवसागर से पार हुई, मोर पावन ग्राम परतेवा जो है पवित्र हो जाए। ऐसे कही के आप मन में लिए अत्यंत बड़े धर्म आयोजन करे मातारी हो, और आप मन के ऊपर अगर कथा नहीं बैठी तो आयोजक समिति वाले मन में मेहनत तो व्यर्थ है दीदी, याद रखना। कथे तीन कृपा के कारण जो है ना आज एक बड़े धर्म मंच में परमात्मा राम के दरबार में आए के सौभाग्य प्राप्त होते दीदी हो। प्रथम जो है प्रथम कृपा कहे गए रामचरितमानस में तो स्वयं के कर्म की कृपा, हम स्वयं अच्छा कुछ कर्म करें तेकर कारण हमला परमात्मा राम के दरबार में आए के सौभाग्य प्राप्त हो दीदी हो। और दूसर कृपा कहे गए तो पुरखा की कृपा, जिन पुरखा के जो है भीतर देवता हमला आशीर्वाद देते, कथे बेटा ते अतेक बड़े परमात्मा राम के रामायण के ते आयोजन करे बेटा, तो जीवन धन्य हो रे, ते अपन जीवन ला धन्य बना रे बेटा, ते अपन जीवन ला जन्म ला सफल बना रे बेटा। कथे महतारी हो परतेवा के जतेक भी माता पिता है, दीदी भैया है, अपन अपन घर ले कुछ अपन मेहनत के कुछ अंश ला थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके अत्यंत बड़े रामायण के आयोजन करे दीदी हो। आप सबके जन्म धन्य हो गए, आपके सबके जीवन सफल हो गए, ये हमारे भीतर देवता हमला आशीर्वाद देते दीदी कि जा बेटा जा बेटी, तोर जीवन सफल हो गए रे, तोर जीवन सफल हो गए। ये हमारे पुरखा के भीतर देवता के आशीर्वाद के कारण जो ऐसा परमात्मा राम के कथा श्रवण करे के सौभाग्य मिलते दीदी। और तीसरी कृपा होते बिन सत्संग का विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई, बिना संत के दर्शन करे बिना सत्संग के लाभ नहीं होए। और सत्संग के लाभ होते कब? परमात्मा राम के कृपा होते तब महतारी हो। आप सबके ऊपर परमात्मा राम के कृपा है, तब ऐशन जो है परमात्मा राम के दरबार में पहुंचे हो। आप सबके जो है सौभाग्य है महतारी हो, तो प्रेम से जयकारा लगाना है, दोनों हाथ ऊपर करके और परमात्मा राम की कथा में ध्यान लगाना है दीदी। जय जय श्री राम। बोली राजा रामचंद्र की जय। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी
करना, पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बन कर मत रहना। 9 महीना ले कोक मरक थे, कतको जोखिम सहे थे। नवा जन्म दे ताला, दाई कोनो में थे जी। बाप की पदवी दीवाने बनाना, कतको अंगूठा छापना। सुख माँ दुख माँ कभू कहो तुम, झन भूलो माँ बापला, झन भूलो माँ बापला, झन भूलो माँ बापला। जो बोएगा वही पाएगा, सुख दुख है क्या फल कर मौका। जैसी करने वैसी भरने, जैसी करने वैसी भरने, जैसी करने वैसी भरने, जैसी करने वैसी भरने। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर मौका। जैसी करने वैसी भरने, जैसी करने वैसी भरने, जैसी करने वैसी भरने, जैसी करने वैसी भरने। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। वास्तव में संत समाज दुनिया में अगर कोई सेवा है तो वो है माता पिता की सेवा। क्योंकि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। और माता पिता की सेवा कर ले, तेरे घर में ही मथुरा काशी है, तेरे घर में ही मथुरा काशी है। बोलिए अपने माता पिता की जय हो। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है मौका। हाथ से अपने खो मत देना, मौका ये किस्मत का। जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर मौका। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी।
पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए, और माता पिता के तन में सारे देव समाए। किसी कवि ने बड़े अच्छे से कहा कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं। जी हाँ, कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और नीचे जिसकी ममता का अंत नहीं उसे बस माँ कहते हैं, उसे बस माँ कहते हैं। चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए, माता पिता के तन में सारे देव समाए। तू इसको खुश रख सके तो ईश्वर खुश हो जाए। भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या भल कर मौका, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वो ही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या भल कर मौका, जैसी करनी वैसी भरनी, 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 जैसी करनी वैसी भरनी। बोलिए अपने माता पिता की जय हो। मानस प्रेमी सज्जनों, रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि लंकापति रावण के मां राक्षसी ने, जेकर नाम केकसी है, और सारे ज्ञान जो है लंकापति रावण के अंदर ओकर महतारी के ज्ञान दिलस। कथे महतारी हो लइका मन में प्रथम गुरु जो है माता पिता होत। माँ 9 महीना ले जब बच्चा ला गर्भ में रखे ना, और प्रसव के पीड़ा ला सही के माँ जब बच्चा ला जन्म देते तो माँ बच्चा ला जो है बोलना सिखाते, चलना सिखाते, दौड़ना सिखाते, खिलाना सिखाते, पिलाना सिखाते, सारे शिक्षा जो है माँ देते। वही शिक्षा जो है लंकापति रावण ने जो है कैसे दे रहे। लंकापति रावण के अंदर में इतना ज्ञान है मातारी हो विश्रवा ऋषि के नाते। कथे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता है लंकापति रावण। जिकर अंदर में कूट कूट के अहंकार भर इस महतारी हो लंकापति रावण जो है ना कभी झुकना नहीं जाना। लंकापति रावण जो है केवल अपना आप ला भगवान समझते। कथे का कि 3 लोक के स्वामी है लंकापति रावण। मैं भगवान हूँ लंकापति रावण। रावण कभी झुकना नहीं जाता, रावण केवल झुकाना जानता है। मैं मेरा नाम लंकापति रावण है। रावण जिकर अंदर में कूट कूट के अहंकार भरे। आज वही लंकापति रावण के जिन्हें दरबार में हनुमान जी महाराज जो है ना मेघनाथ द्वारा ब्रह्मास्त्र से बांध के पेश करेंगे। अब आज यही लंकापति रावण जिन्हें इतना अहंकार है दिला कुछ दिखाई नहीं दे। जल कि
14 विद्वान जो है 17 बार ले समझाए गए, जिनमें 3 बार जो है मंदोदरी समझाए, रावण की पत्नी समझाए कि स्वामी जेकर साथ में ते दुश्मनी मोड़ लेता स्वामी, कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो चराचर जगत के स्वामी है स्वामी, और सूर्य है ओकर सामने में ते जुगनू है स्वामी, ओकर साथ में ते दुश्मनी मत मोड़ ले, माता सीता लाते वापस कर दे स्वामी, अब भगवान के चरण में चले जा। आज वही 14 विद्वान जो है 17 बार ले समझा है, तेरे एक जो है हनुमान जी महाराज है, हनुमान जी महाराज भी समझाए के प्रयास करी, लेकिन सोचो हनुमान जी ला ब्रह्मास्त्र से बांध गए, लेकिन सबके सब जो है मेघनाथ ला विजय घोषित करे, जयकारा लगाते, जय जयकार होते मेघनाथ के कि हनुमान जी ला ब्रह्मास्त्र से बांध चुके हैं। इस संसार के बंधन छुड़ाने वाला, इस संसार के संकट दूर करने वाला हनुमान जी ला कोई ब्रह्मास्त्र से बांध सकते? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगे। आज हनुमान जी ला कोई ब्रह्मास्त्र से बांध सकते? नहीं, हनुमान जी तो स्वयं बता है कि एक बार में चल के रावण के दरबार न देखना चाहता हूं। यही हनुमान जी जो है दरबार में पेश करेंगे, जिन हनुमान जी ला जो है सुनी कपि वचन बहुत खुशियाना, बेग न करे हो मोड़ कर माना, सुनत निशाचर मारन थाए, सचिवन सहित विभीषण आए। लंकापति रावण जो है हनुमान जी ला मारे के प्रयास करे, सबके सब लाल में मारे के प्रयास करी। वही समय में लंकापति रावण के जो भाई है ना विभीषण जी महाराज, जला संत के प्रतीक माने गए हैं। विभीषण जी जो है लंकापति रावण लगते भैया ते तो राजा हरस, लंका नगरी के राजा हरस, लेकिन एक राजा की नीति ये लिखा है कि दूसर के भेजे हुए दूतला के साथ में जो अत्याचार करे, दूसर के भेजे हुए दूत के साथ मृत्यु दंड दिया जाए, ये कहाँ है न्याय है भैया? ये कौन से राजा की नीति है कि दूसर के भेजे हुए जो है दूत का मृत्यु दंड दिया जाए? भैया अगर देना ही चाहता ना तो कोई दूसरा दंड दे सकता, मृत्यु दंड ही का। आज ये बात सुनी कहे ना, ये तीर करी विनय बहुता, और नीति विरोध न मानहि दूता, आन दंड कछु करे गोसाई, सब कहा मंत्र फल आए। विभीषण जी महाराज के बात सुनी सुना तो लंकापति रावण जो है विचार लगे कि वास्तव में सही बात कहते। सुनत विभीषण बोले तो सिकंदर अंग भंग करी बैठे। देखो विभीषण जी के बात ला मान के लंकापति रावण कहते कि वास्तव में विभीषण जी तो सत्य कहते, जेन अपन प्रभु के प्रभुता लगाते ना, जेन एक मनुष्य तपस्वी के बार बार प्रशंसा करते, ये बंदर के जो है अंग भंग कर दिया जाए, अंग भंग कर दिया जाए। ये आदेश दिस लंकापति रावण। अब कहा आओ देखन एक भजन के बाद बोले श्याम रामचंद्र की जय। ये हो बिटिया तो दुई कुल तारत है, पर धन ना
ला 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 सोना नहीं मांगो में हाँ, चांदी नहीं मांगो में हाँ, हाँ सोना नहीं मांगो में हाँ, चांदी नहीं मांगो में हाँ, सोना नहीं मांगो में हाँ, चांदी नहीं मांगो में हाँ, चरण की धुला तोरे मांगो रघुराई रामा, चरण की धुला तोरे मांगो रघुराई रामा, चरण की धुला तोरे मांगो। सोना नहीं मांगो में हाँ, चांदी नहीं मांगो में हाँ, हाँ सोना नहीं मांगो में हाँ, चांदी नहीं मांगो में हाँ, सोना नहीं मांगो में हाँ, चांदी नहीं मांगो में हाँ, चरण की धुला तोरे मांगो रघुराई रामा, चरण की धुला तोरे मांगो रघुराई रामा, चरण की धुला तोरे मांगो। चलिए बिल्कुल मीठी मीठी ताली के साथ पीछे वाले, क्या बात है, मीठी मीठी ताली हो जाए। महिमा लगावो तोरी गुण बखानो तोरी, महिमा लगावो तोरी गुण बखानो तोरी, भक्ति की रत्ता में हम मांगो रघुराई रामा, भक्ति की रत्ता में हम मांगो रघुराई रामा, भक्ति की रत्ता में हम मांगो। जिनके पिता वो संगीत प्रभु के चरण में, मन में बसा वो संगीत प्रभु के भजन में, जिनके पिता वो संगीत प्रभु के चरण में, मन में बसा वो संगीत प्रभु के भजन में, चार दिन की जिंदगी मिले लीला गवाए तेहा, चार दिन की जिंदगी मिले लीला गवाए तेहा, भक्ति की रत्ता में हम मांगो रघुराई रामा, भक्ति की रत्ता में हम मांगो रघुराई रामा, भक्ति की रत्ता में हम मांगो। सोना नहीं मांगो में हम, चांदी नहीं मांगो में हाँ, हाँ
सोना नहीं मांगो में हाँ, चांदी नहीं मांगो में हाँ, सोना नहीं मांगो में हाँ, चांदी नहीं मांगो में हाँ, चरण की धुना तुरे मांगो रघुराई रामा, चरण की धुना तुरे मांगो रघुराई रामा, चरण की धुना तुरे मांगो। मानस प्रेमी सज्जनों, रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के है कि लंकापति रावण जो है अपन सेना लाल आदेश देते थे कि कपी के ममता पुंछ पर कब सही समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देह लगाई। लंकापति रावण जब विभीषण द्वारा कहे कि सुना तो मन में विचार आ रही केला कौन से दंड दिए जाए। काबर लंकापति रावण ने जो है यही बदला लेना चाहते कि फुलवारी गुजारे हैं और लंकापति रावण के बेटा अक्षय कुमार ना मारे, तो मृत्यु के बदला मृत्यु दंड देना रही सेला। लेकिन विभीषण जी की केला मृत्यु दंड नहीं एला कोई दूसरा दंड दिया जाए। तो मन में विचार करी, देखो हनुमान जी बैठे, ए दीदी हो ए दीदी देखा हो मोटा देख हनुमान जी बैठे हैं अब अपन पूछ ले बार-बार लहुन के देखते ऐसे देखा दीदी हो देखा था ए दीदी देख लो ए दीदी हनुमान जी ना अपन पूछला ऐसे लहुन के देखते ऐसे बार-बार लहुन के देखते ना, तो लंकापति रावण के नजर पर पूंछ में पड़ जाते का अच्छा ठीक ऐसे बात है ना कथे वानर के ममता पूंछ पर। रावण मन में विचार करेगा एकर प्रेम जो है पूंछ में, तो मैं से कथा भैया कि वानर के जो है ममता है पूंछ में, तो ये बताओ भैया हमार भैया मन में ममता का में हैगा भैया मन लगा था। हाँ ये बातों से खबर भैया बता थे, जोरदार ताली बजाओ दीदी हो। आगू बैठे मर भैया मन नहीं बता था कहते बंदर के ममता पूंछ पर और हमार भैया मन के ममता मूंछ पर। ऐसे बात महतारी हो हनुमान जी महाराज जो है सुंदर देखत रहा और रावण जो है ये बंदर के जो है प्रेम है ना इकर पूंछ में तो कर पूंछ में ही आग लगा दिया जाए कि तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देह लगाई। पूरा अपन सेना मल्ला आदेश दे दी लंकापति रावण कि जाओ जितना भी लंका के पैर है कपड़ा है ना लाकर इस बंदर के पूंछ में बांध दिया जाए। ये लंकापति रावण का आदेश है। जब भी होगा सेनानी भैया सब झंझट हनुमान जी के पूंछी में कथरी चादर कपड़ा लंका सब लपेटे थे। कथे पूछ ही नवानर कह जाई तब सतनी जनाथ ही आई, जिन्हीं किन्हीं की बहुत बड़ाई और देखो मैं तेने की प्रभुताई। ये बंदर के पूंछ में जो है कपड़ा लपेटे जते भी तेल भी है ना सब ला डाल दोगे। रावण के आदेश मेरे वचन सुनत कभी मन मस्काना भई सहाय सारथ मैं जाना जात धाम सुने रावण बचना लगे रचाए मोड़े सोई रचना। हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए, माता सरस्वती ला प्रणाम करते दाई ये सब तोरे कृपाए वो तोरे कृपाए।
लंका नगरी के जतेक भी कतरी चद्दर कपड़ा लत्ता सब ललान के जो है ना हनुमान जी के पूंछ में लपेटा जाए। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर भाव से लिखी कहे रहा नगर बसन गृह तेला अब बाड़ी पूंछ की नहीं कभी खेला। लंकापति रावण जो है अति सुंदर योजना रचते हनुमान जी के लिए रचना करा। हनुमान जी के लिए योजना बना है कि अगर पूंछ में आग लगाना है तो कपड़ा लत्ता लगाते हुए लपेट दो और तेल डाल दो, घी डाल दो, आग लगा दिया जाए। हनुमान जी देखा थे ते खेल कर सकता था मैं नहीं कर सका रावण। हनुमान जी अपन पूंछ बढ़ाते अब लंका नगरी भर के कपड़ा लत्ता जो है हम खड़े लग गए। तब करिश्मा बड़े ध्यान से सुनना दीदी हो, लंका नगरी के जटेक भी कपड़ा लत्ता जो है ना कम पड़ गए। तो लंकापति रावण जो है लंकापति रावण के पास में सूचना देते कि लंका के सारे कपड़ा खत्म हो चुके हैं, पूंछ अभी भी बढ़े हैं, कम पड़ गए कपड़ा कहां से लाए। तो देखा लंका नगरी के जतेक भी नर नारी दीदी कमरा में बंद कर दिए जाए और नर नारी के जो है पहने हुए वस्त्र निकाल के लाद के जो है हनुमान जी के पूंछ में लपेटे गए। हनुमान जी के पूंछ में लपेटे गए। कथे जिसके देश के राजा जिन प्रजा के जो है मान मर्यादा का इज्जत सम्मान कर सके वो कोई दूसरे के नारी के का सम्मान कर सके भैया, का सम्मान कर सके। राजा का बनाए जाते ये शिक्षा देते राम के बीच मानव स्थिति हो शिक्षा देते। देश के राजा एक स्थिति बनाए जाते कि नारी के सम्मान करे, मान मर्यादा रखे, इज्जत सम्मान करे। लेकिन आज जे देश के राजा जिन देश के नारी के अपमान करे का वो राजा कहलाए के लायक है। जे देश के राजा नारी के अपमान करे का वो राजा कहलाए के लायक है। कथे महतारी हो वो राजा कहलाए के लायक नहीं। जिन घर में जिन देश में जिन नगर में नारी के मान मर्यादा होते, इज्जत सम्मान होते, वो घर में साक्षात माँ लक्ष्मी के वास होते दीदी, साक्षात लक्ष्मी के वास होते। एक फुलवारी गुजारे से आज हनुमान जी जो है इतना बड़े दंडरे थे, लेकिन सोचा पराई स्त्री लहरण करके लाने वाला लंकापति रावण के और रावण कितना बड़े दंड मिले, कितना बड़े दंड मिले। भगवान राम जो है हिंदी में कहे आज कोई नारी के साथ अत्याचार करे, कोई नारी के साथ जो है इज्जत सम्मान न करे, ओ पुरुष लमारे में कोई पाप नहीं लगे गए। ये परमात्मा राम के आदेश से ओ पुरुष लमारे में कोई पाप नहीं लगे। यही दशहरा के समय दाई कथे अपन बेटा ला बेटा कहाँ जाता रे, बेटा कथे दाई मैं रावण मारे जाता वो। रावण कैसने रहते बेटा, तो बेटा कथे दाई रावण 10 मुड़ी के रखे दाई, 10 मुड़ी के। वास्तव में कोई बता सकते रावण के 10 मुड़ी है? कोई बता सकते भैया रावण के 10 मुड़ी है? रावण के 10 मुड़ी है लीजिए। रावण ला
कर नाते, शिव पूजे विरंची बहु खाते। लंकापति रावण भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हैगा, जेन ऐसे भगवान भोलेनाथ के आराधना करी ते पन 10,000 शीशला काट काट के चढ़ा है भगवान भोलेनाथ करा। आज ऐसा भव है दाई कथे बेटा ला बेटा ते 10 मुड़ी का रावण ला मारे जाऊं कथस बेटा, ते पहली अपन अंदर के रावण ला मार बेटा, ते कर बाद में ते 10 मुड़ी के रावण ला मारे जाबे। कहे कलयुग बैठा मारे कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, जाऊं राम कहां से लाऊं। कलयुग बैठा मारे कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, जाऊं राम कहां से लाऊं, जाऊं राम कहां से लाऊं। आज लंकापति रावण जो है माता सीता के हरण करे तो आज रावण जो है मारे पड़ जाता, लेकिन आज ऐसा रावण जिंदा है बेटा, जिनसे आज संसार में बेटी बहू के साथ अत्याचार होते, आज दिन मीडिया में देखे मिला थे, आज दिन पेपर में देखे मिला थे। यही रावण जिंदा है तेकर कारण आज बहू बेटी के अपमान होते, यही रावण जिंदा है तेकर कारण बेटा, यही रावण जिंदा है तेकर कारण। आज ये लंकापति रावण कैसन जो है जन्म मिले देखन आओ एक भजन के बाद। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले राजा रामचंद्र की जय। मेरी झोपड़ी के भागाज खुल जाएंगे, राम आएंगे। सब जन ला गाना है दीदी ये भजन ला। अच्छा कौन कौन गाना चाहते हैं ये भजन ला? एक बार हाथ ऊपर करके बताओ। क्या बात, इतना जन गाहू और बीच वाली दीदी मन नहीं गाना है। सब जन ला भजन करना है काबर की देखो ये सत्संग की जगह है और ये जगह में एक भाग वाला मन नहीं बैठे हो। ये भाग वाला मन बैठे हो 100 भाग वाले मन, जेकर ऊपर परमात्मा की कृपा है ना वही मन राम जी के दरबार में सत्संग करे बर बैठे हो। और मैं तो यही कहूँ कि जिसे लोग पसंद करते हैं वो संसद में बैठते हैं, जिसे लोग पसंद करते हैं वो संसद में बैठते हैं, और जिसे भगवान पसंद करते हैं वो सत्संग में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं। अवन एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, जय श्री राम। सब जन बोलो दीदी हो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरी झोपड़ी के भागाज खुल जाएंगे, राम आएंगे। कैसे गुनगुनात हो, ताली भर बजायल नहीं कहा तो मतलब भजन करेल कहा तो दीदी हो। भगवान ला नहीं बुलाना है कहा तो हर घर में नहीं बुलाना है, बुलाना है ना। सब जन ला बुलाना है ना, सब जन भजन करूँ तबे आई भगवान है ना। चलिए सब जन लगाना है ये भजन ला। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। और जोर से गाओ ना दीदी हो, 3-4 दिन के खाए नहीं होते इसे गावत हो भैया। तो मन गाओ ना, गाओ भजन करो। एकर भजन करे बर बैठे हो ना। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। गाइए क्या बात हो। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। जोर से दीदी हो, पीछू वाली मनो घा तो गावो। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। अब एक साथ गाना है कैसे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे।
मानस में सज्जनों, रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी के पुंछ में पूरा कपड़ा लपटा गए, जतेक भी लंका नगरी के घीटे रही सब डाल मातारी हो, और सब के सब कहे तो कहे आए पुरवासी, मां रहे चरण करही बहु हासी। सबके सब देखे बर आए मातारी हो, एक बंदर आहे ऐसे कहीं कहीं तमाशा देखे बर आए, और जही पाती हनुमान जी लात में मारे, पीला बत्ती संकेत देते और कथे जेन संत के अपमान करही ओकर परिणाम भोगना पड़े। कथे महतारी हो, अब हनुमान जी के जो है ना आखिरी समय में पूछेगा मजिस्ट्रेट घलो जेला फांसी देने वाला रहते दिल पूछेगा कि एक बार तोर कोई इच्छा होई ते बता दे, ओला आखिरी बार पूरा करे जाही कथे। तो आज हनुमान जी ने घलो पूछी एक बार तोर कोई इच्छा होई तो बता दे, पूर्ण करे जाही कथे। तो लंकापति रावण के बात न सुनी तो हनुमान जी कहते कि मोरी ही इच्छा है, जेन जेन भी लाने हैं ना जतेक भी मोर करा है, जतका भी प्रसाद आहे, जेकर जेकर घले कोई भी सामग्री आहे तेला तो बिल्कुल ओकर आधार से प्रसाद दे जाए। एक बार मैं नगर ला घूम के देखना चाहता हूँ कि पूरा नगर ला घूम के देखे हनुमान जी ब्रह्मास्त्र से बने मातारी हो, तब लंकापति रावण जो है आदेश दे कि हनुमान जी के पूंछ में आग लगाया जाए। हनुमान जी के पूंछ में जतेक भी आग लगाते माटी सिरा गए, लेकिन हनुमान जी के पूंछ में आग लगबे नहीं करे। तब लंकापति रावण लगते महाराज हम आग लगाए के प्रयास करता, लेकिन पूंछ में आग लगबे नहीं करत है। तिही आ रहा तिही लगा तोर से लगे तो लगे, तब का करी लंकापति रावण जो है देखो माचिस लगी से मोटा ना देखा तो हम दीदी हो ऐसे नहीं रहे हनुमान, देखो रावण ऐसे नहीं रहे, पूछी मांगी लगाना है ऐसे नहीं रहे। और रावण के मेछा ना यहाँ मोट मोट अतेक जन दस मुड़ी के जैसे निहर हम माचिस से मारी लंकापति रावण भभक के रावण के मेछा जल गए, और जैसे हनुमान जी के पूंछ में आग लगी ना, हनुमान जी जो है अपना आप छोटे बना ले और ब्रह्मास्त्र से निकल के पूरा लंका नगरी में ये पर्वत ले पर्वत महल ले वो माले पूरा लंका नगरी में आग लगा दी मातारियों। देखो देखो बचाओ 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 बचाओ, लंकापति रावण कहा मेघा पवन देव जो है सन करेंगे, जतेक भी पानी गिरे तो वो घी और तेल के काम करे भैया, उसने भपके लंका नगरी जो है आग लगे राख हो गए। केवल विभीषण जी महाराज के घर के छोड़ पूरा लंका नगरी में आग लगे भैया, लंका नगरी में आग लगे। तो किसी भगवान पूछेंगे ते लंका में आग कौन लगे, तो हनुमान जी बताइए चार फल लगे चाहिए। पहला माता सीता के संताप ने, प्रभु पहला आग लगाने वाली माता सीता के संताप ने, और दूसरा आग लगाने वाली प्रभु आपके प्रताप ने, और तीसरा आग लगाने वाला स्वयं लंका रावण के अहंकार ने, और चौथा आग लगाने वाला प्रभु मेरे बाप ने। जय जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज नीचे मने मुकुर सुधार, वरनो रघु जसो जो दायक फले चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार,
और चलिए एक प्यारा सा भजन हनुमंत लाल महाराज जी के चरणों में अर्पण। आइएगा एक बार जोरदार जयकारी के साथ बोलिए हनुमंत लाल महाराज की जय जय श्री राम। चलिएगा बिल्कुल मीठी मीठी ताली की सेवा के साथ इस भजन का आनंद आप सभी लेंगे और कहना है क्या दुनिया में तो देवी हजारों है बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देवी हजारों है बजरंग बली का क्या कहना। उनकी शक्ति का क्या कहना उनकी भक्ति का क्या कहना। उनकी शक्ति का क्या कहना उनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में तो देवी हजारों है बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देवी हजारों है बजरंग बली का क्या कहना। क्या बात है बिल्कुल मीठी मीठी ताली हो जाए। जय हो और गढ़लंका से कूद गयो। सोयोजन सागर पार गयो और गढ़लंका से कूद गयो। रावण को गए हो कि जय हो। रावण को सताना का कहना लंका को जलाना का कहना। दुनिया में तो देवी हजारों है बजरंग बली का क्या कहना। जय हो जय जय श्री राम।